हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले सीबीएसई का क्लास 12th का एक और सैम्पल पेपर जो 2018 और 2019 के अंदर आया था। इसका हम पढ़ने वाले क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर दो क्वेश्चंस एक साथ दिए गए, उसमें चॉइस थी ये वाला करो या ये वाला करो। तो दोनों ड्राफ्ट की शक्ल के अंदर है क्वेश्चंस। तो मैं बताता हूँ कैसे है वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन है राइट अ ड्राफ्ट एंड पोस्टर। एक ये ड्राफ्ट बनाना है पोस्टर की शक्ल के अंदर, यानी पोस्टर समझते होंगे जो दीवारों पर चिपका देते हैं, क्या कहते हैं, स्कूल का नोटिस बोर्ड पर लगा होता है, वो पोस्टर उस टाइप का पोस्टर है। क्या है इसके अंदर? यूआर इंस्टीट्यूट, तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? गोल्डन केयर हॉस्पिटल, तुम्हारा एक हॉस्पिटल की शक्ल का है, वो है। हैज़ अ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्गन डोनेशन कैंप, उन्होंने डिसाइड किया है हॉस्पिटल वालों ने एक ऑर्गन डोनेशन कैंप हम लगाएंगे। जनरेट अवेयरनेस टू अबाउट द केसेस, हम ज़्यादातर लोगों को जागरूक करेंगे जो केस हो रहा है उसके बारे में। ड्राफ्ट ऑफ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड 50 वर्ड्स, एक ड्राफ्ट बनाइए इसके अंदर सारी ज़रूरत की बातें हों और क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए वो बता रहा है। यही बात मैंने हिंदी में लिखी है, तो मैं बताता हूँ आगे कैसे। हिंदी में चाहूँ तो एक पढ़ सकता हूँ मैं। एक मसूदा और एक पोस्टर लिखा है। आपकी संस्था गोल्डन केयर हॉस्पिटल ने इस मुद्दे के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए एक अंगदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी आवश्यक विवरण देते हुए पोस्टर का मसूदा तैयार करें जो 50 शब्दों में है। तो क्या लिखना है आपको? सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम लिखना है। अगर उसका लोगो साथ दिया है तो लोगो दे सकते हैं, लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज सिर्फ नाम दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस का, डिपार्टमेंट का, जिसने भी उसको ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम। ऑर्गन डोनेशंस कैंप, क्या है ये? एक ऑर्गन डोनेशन कैंप लगाना, यानी कि अंग को दान करने वाला एक कैंप, शिविर जिसे बोलते हैं वो लगाना। ज्वाइन अस इन द नोबल केसेस ऑफ द सेविंग लाइफ्स, हम हज़ारियों के हिसाब से ज़िंदगी को बचा सकते हैं। गोल्डन केयर हॉस्पिटल प्रेजेंट, गोल्डन केयर हॉस्पिटल प्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। एंड ऑर्गन डोनेशंस कैंप, एक कैंप लगा रहा है ऑर्गन डोनेशंस का। टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इनकरेज द ऑर्गन डोनेशंस, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, इनकरेज करने के लिए अपने ऑर्गन को डोनेट करें। किस तारीख के अंदर लगा रहा है वो तारीख डालनी है, 10/12/2019। टाइम क्या है? 10 AM to 5 PM। कहाँ पर है? 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। कहाँ पर है ये? वेन्यू है इसका गोल्डन केयर हॉस्पिटल। बी अ हीरो, हीरो बनने का एक टाइम है। क्योंकि आप जब कोई क्या कहते हैं अंग डोनेट करते हैं, अपना आई डोनेट करते हैं, हार्ट डोनेट करते हैं, लंग्स डोनेट करते हैं, कोई भी ऐसा शरीर का हिस्सा जो डोनेट करते हैं, तो लोग उसको अच्छी नज़र से देखते हैं और फिर आपको एक आपका नाम सब जगह पंपलेटों में, अखबारों में जगह बताया जाता है कि फला आदमी ने ये चीज़ डोनेट की है। और जब आप किसी आदमी को ये क्या कहते हैं लगाया जाएगा आपका जो डोनेट किया हुआ ऑर्गन है, तो उसको भी बताया जाएगा फला आदमी ने डोनेट किया था और ये आपकी ज़रूरत उस आदमी की वजह से पूरी हो रही है, आप उसको थैंक यू बोलिए, तो सारी ज़िंदगी आपका वो शुक्रगुजार रहेगा। तो इसके अंदर 2-3 हैशटैग चला रहे। गोल्डन केयर हॉस्पिटल का हैशटैग चलाया है इसके अंदर, और एक चलाया है क्या कहते हैं ऑर्गन डोनेट का हैशटैग है, और एक सेव लाइफ का। अगर आपको कोई और जानकारी इसके अंदर चाहिए तो एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर वसीरा SR सर्जन, जो वसीरा वहाँ के सर्जन उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते। इवेंट ऑर्गेनाइज़र की डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है तो विकास गुप्ता है SR MD। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कोई और जानकारी लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ के एड्रेस से आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा क्या कहते हैं ऑर्गन डोनेशन कैंप का ड्राफ्ट और पोस्टर। इसी के साथ एक क्वेश्चन और था जो आपने चॉइस के अंदर दे रखा था, वो अगला क्वेश्चन है ये, आर्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसी तरीके से, जिस तरीके से वो डोनेशन कैंप का था, इसी तरीके से ये आर्ट एजुकेशन का प्रोग्राम का एक है। तो सेम है दोनों, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि इसमें थोड़े से वर्ड ज़्यादा लिखे हैं और उसमें थोड़े से वर्ड कम लिखे हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों का एक है, जानकारी देने का अंदाज दोनों का एक है, लिखने का तरीका दोनों का एक है। आप दोनों में से एक कोई सा भी लिख सकते हैं। राइट अ ड्राफ्ट, यू आर स्कूल इज़ अ प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज, आपका स्कूल एक प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पर तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यू आर प्लान टू इनवाइट द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स, आप एक प्लान कर रहे हैं किसको इनवाइट करने के लिए? दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर को। एज अ की नोट्स एज CCA कोऑर्डिनेटर ऑफ द विद्या मंदिर विद्यालय, आप CCA हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कहाँ के? विद्या मंदिर विद्यालय का। ड्राफ्ट एंड इनवाइट फॉर द सेम
गिवन ऑल द नेसेसरी डिटेल, आपको सारी जानकारी उसके अंदर देनी है, क्या क्या उस ड्राफ्ट के अंदर लिखना चाहिए। एक मसौदा, ये हिंदी के अंदर भी लिखा है, मैं पढ़ के बता सकता हूँ। एक प्रोग्राम बनाइए, लिखा आपका विद्यालय सभी स्तरों पर कला शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व पर एक वार्ता आयोजित करने की योजना बना रहा है। आप दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्देशक को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। विद्या मंदिर विद्यालय के सीसी समुदाय के रूप में सभी आवश्यक विवरण देते हुए इसके लिए एक महत्वपूर्ण मसौदा तैयार करें। अब क्या है, इसको लिखना कैसे है, वही तरीका है जो उसके अंदर लिखा था, बस ये कि उसके अंदर थोड़े से वर्ड कम था और इसके अंदर ज़्यादा है। क्या है, डियर पेरेंट्स, सारे अभिभावक को यानी कि माता पिता को, टीचर्स को, सारे अध्यापकों, एंड स्टूडेंट, सारे विद्यार्थियों को। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर, इन्विटेशन टू टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन। हम आर्ट्स की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के ऊपर एक बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में ये प्रोग्राम है। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस एट द थ्रू द प्रोविंग टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन। हम आर्ट एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर आगे जागरूक ला सकते हैं, तो इसके ऊपर एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं। एट ऑल लेवल, सारे लेवल्स पर। वी आर हॉनर्ड टू हैव मिस्टर मनीष शर्मा। हम इसके अंदर चीफ गेस्ट किसको बना रहे हैं, ऑनर कौन है हमारा, मनीष शर्मा जी, द स्टीम डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये कौन है, ये दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर। एज आवर की नोट्स स्पीकर, डेट जो हमने डेट दे रखी है वो ये है 10/12/2018 to 90। टाइम क्या है, 9:30 to 12:30 PM। वेन्यू क्या है, स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर हमने प्रोग्राम करना है। आर्ट एजुकेशन प्ले द क्रिटिकल रोल इन द फॉस्टिंग क्रिएटिविटी। आर्ट एक क्या कहते हैं, एक ऐसी कला है जो सबको आगे बढ़ा सकती है, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी जानकारी, क्रिटिकल थिंकिंग और कैसी सोच हो उसको बता सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट, अब हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे अंदर डेवलपमेंट है, उसके थ्रू हम आर्ट्स के थ्रू हम अपने आप को बता सकते हैं। मिस्टर मनीष शर्मा विल शेयर हिज इनसाइट एंड द एक्सपीरियंस। हम अपनी सारी मनीष शर्मा जो है वो आएंगे और अपना एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। शेडिंग लाइट ऑन हाउ टू आर्ट्स एजुकेशन, जो अंधकार के अंदर आर्ट्स पढ़ा हो उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, हम अकेले भी इसको आगे कैसे अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आर्ट्स के अंदर। वी आर कोऑर्डिनेट इनवाइट ऑल पेरेंट्स, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, किसको, सारे पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों, टीचर्स को, शिक्षक को और स्टूडेंट टू अटेंड दिस एनी ग्रांटिंग सेशन। अब आए और इस सेशंस को, इस प्रोग्राम को अटेंड कर। लेट्स सम टुगेदर टू एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर ऑफ द आर्ट्स इन एजुकेशन। आप आए और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्मेटिव कर एक दूसरे को बांटें और देखें क्या ये आर्ट्स कितने आगे तक जा सकता है। प्लीज़ RSV पाए। और इसके अंदर का अगर कोई आपको जानकारी लेनी है या देनी है, 9 तारीख तक से पहले आप अपनी जानकारी जमा करा सकते हैं। कांटेक्ट रवि कुमार हमसे कांटेक्ट करें और ईमेल भी कर सकते हैं उनको, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस एट द इनहेरियंस इवेंट्स। हम आपका इसमें आने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इंतज़ार में हैं। वार्म रिग्रेट्स, हार्दिक शुभकामनाएं। डायरेक्टर स्कूल दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स। CC कोऑर्डिनेट विद्या मंदिर विद्यालय स्कूल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो स्कूल के ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। यही बात मैंने हिंदी में लिखी है। प्रिय माता पिता, शिक्षक और छात्र। विषय क्या है, विषय है हमारा कला शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व पर एक वार्ता का निमंत्रण। सभी स्तरों पर एक कला शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व पर एक वार्ता की घोषणा करते हुए रोमांचित है। दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रतिष्ठित निदेशक श्री मनीष शर्मा को मुख्य वक्ता के रूप में पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। दिनांक 10/12/2018, समय 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। स्थान है स्कूल खेल का मैदान। कला शिक्षा रचनात्मक और सोच और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मनीष शर्मा अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करेंगे और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कला शिक्षा के व्यक्तिगत समग्र विकास में कैसे वो योगदान देती है। हम सभी अभिभावकों और शिक्षकों और छात्रों को इस ज्ञानवर्धक सत्र में भाग लेने के लिए सदर आमंत्रित करते हैं। आइए शिक्षा में कला की परिवर्तन कार्य शक्ति का पता लगाने के लिए एक साथ आएँ। कृपया अगर कोई आपको जानकारी लेनी है, देनी है, फ़ोन कर सकते हैं। मनीष रवि कुमार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फ़ोन कर सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख कितनी, 19/9/12/2019 तक। RVC। हम सभी समर्थ कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए उत्सुक हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स CCA समुदाय विद्या
विद्या मंदिर विद्यालय, संपर्क सूचना कार्यालय। कोई और जानकारी अगर चाहिए आपको बता सकते हैं, कुछ और इसमें कमी रह गई तो बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपके एक शेयर करने से अगर किसी का भला हो रहा है तो उसका हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं बेचारों को जिनको पढ़ने के लिए नहीं है कुछ भी, लेकिन फ़ोन एक कॉमन है। अगर आप इसको यूट्यूब पर शेयर कर देंगे या क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे या क्या कहते हैं फेसबुक पर शेयर कर देंगे तो हो सकता है किसी के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाए, जो ज़रूरतमंद होंगे उन तक पहुँच जाए। और ये वो क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और वो ये 4 का है और दूसरा वाला 5 का है। अगर 2-2 4-4 नंबर के भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो ग्रामर के अंदर 30-35 नंबर के के हिसाब से भी अगर आप ग्रामर को लेकर चलेंगे तो इसमें आसान है। इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना आपको। आप क्या कहते हैं चैप्टर्स पढ़ना है, इसमें रट्टा लगाना है। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, उसमें के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटे टाइम के अंदर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं।